द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। देखिए किसी क्लास में स्टूडेंट्स को रोज में खड़े कराया जाता है। अब आपको कुछ कुछ कंडीशन गिवन है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर किसी रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो उससे एक रो कम हो जाता है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, और अगर किसी एक रो में 3 बच्चे कम हो जाते हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो उससे 2 एक्स्ट्रा रोज बन जाते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको ये बताना है कि उस क्लास में, जिस क्लास में स्टूडेंट्स को खड़े कराया जा रहा है रोज में, कितने स्टूडेंट थे। ठीक, लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर उतना है नहीं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कुछ वेरिएबल्स अज्यूम करेंगे। हमको ये नहीं पता है कि स्टूडेंट्स को कितने रोज में खड़े कराया जा रहा था। ठीक है, 3 रो में, 4 रो में, वो नहीं पता है अपने को, तो उसको मैं x ले लेता हूँ। नंबर ऑफ रोज को हम x ले लेंगे, और हर रो में कितने स्टूडेंट्स थे ये भी हमको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज को हम y ले लेंगे। ठीक, तो देखिए लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। ठीक है, उस क्लास में कितने रोज जनरेट हो रहे होंगे, तो उसको हमने x ले लिया। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, उसको हम y ले लेते हैं। तो देखिए ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट xy। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज xy, और यही आपको फाइंड आउट भी करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आपने x और y पता कर लिया तो बस उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, आप नंबर ऑफ रोज को अगर कम करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज को आप इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो डिक्रीज होगा। लेकिन ऑन द होल क्लास में कितने स्टूडेंट्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कुछ। ठीक है, अब अलग अलग केसेस गिवन है आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट केस में हमको क्या गिवन है कि अगर किसी रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। क्या बोल रहे हैं, किसी रो में इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो। अच्छा, अगर रोज में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, हर रो में 3 स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा हो जाए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने थे, y। तो अब 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा होंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका y प्लस 3। तो उससे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ रोज है वो एक कम हो जाएगा। तो शुरू में नंबर ऑफ रोज कितने थे x, तो अब कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो अब आपका नंबर ऑफ रोज जो होगा वो होगा x माइनस 1। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपको मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और एक लास्ट केस और आपको गिवन है, वी आर ऑल्सो गिवन इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अगर हर रो में 3 स्टूडेंट अगर कम हो जाए, मतलब अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, 3 स्टूडेंट लेस मतलब कितना y माइनस 3। शुरू में y था, अब कितना हो जाएगा y माइनस 3। तो उससे 2 रोज एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो अब जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो हो जाएगा x प्लस 2। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक, अगेन 3 इक्वेशन है, इनसे हम फाइनली इनको सॉल्व करके x और y पता करना है आपको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही आपको याद होगा। हो सकता है आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, और एल्स आई एम सॉल्विंग इट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है तो दोनों ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनके RHS को इक्वेट कर देते हैं। तो इससे आपको मिलेगा xy इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, which will give us xy is equal to xy minus y plus 3x minus 3। xy से xy का टर्म कैंसिल कर दीजिए, और एक काम करता हूँ, माइनस y को अगर मैं LHS फैलाऊँ तो प्लस y हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन 4 बोल दीजिए। मैं y को x के टर्म्स में जानबूझ के छोड़ा हूँ ताकि हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर पाए। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड को यूज करते हैं। सो from 1 and 3
वी हैव एक्स वाई इज इक्वल, दोनों का RHS इक्वेट करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि है तो दोनों ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विच विल गिव अस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6। अब यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई का टर्म कैंसिल कर दीजिए, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। आप कुछ मत करिए, माइनस 6 को आप LHS में ले आइए, इसको इक्वेशन 5 बोल दीजिए बस। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, उससे आपको x और y पता चल जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, ये जो y की वैल्यू है मेरे पास इक्वेशन 4 से, उसको हम यहाँ 5th में पुट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 5 वी हैव माइनस 3x प्लस ट्वाइस ऑफ y के प्लेस पे अब हम लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6, माइनस 3x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3x, माइनस 3x प्लस 6x से मिलेगा आपको 3x, और माइनस 6 RHS में जाके होगा प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12, जिससे आपको x मिलेगा एज 4। और जैसे ही आपको x पता चल गया, अब आप यहाँ पुट करके y पता कर सकते हैं। तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इज 4 माइनस 3, तो y मिलेगा आपको 12 माइनस 3, तो y आ जाएगा फाइनली 9। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे आपके, x क्या था आपका 4, तो नंबर ऑफ रोज शुरू में कितने थे 4, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने थे 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे क्लास में वो कितने होंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 9 इंटू 4 विच इज 36। तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 36। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।